तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे जितने भी एसएसबी हेड कांस्टेबल कैटेगरी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं और बेसब्री से आप इन तरह की पैरेलल वैकेंसीज का इंतजार करते रहते हैं। और मैंने बताया कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी हम हमेशा देखते हैं, उसके अलावा अगर हम बात करें पैरामिलिट्री फोर्सेस की और बात करें हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की, तो सेपरेट वैकेंसीज भी बहुत सारी आती रहती हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और एसएसएफ और साथ ही साथ असम राइफल, सीआईएसएफ, इनके भी अंतर्गत। तो लगातार मैं यही बच्चों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी हमारे बच्चे लवर हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, मतलब बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ के, और साथ ही साथ जो बच्चे हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस लवर हैं, चाहे वो असम राइफल की बात करूँ, एसएसएफ की बात करूँ या फिर एनसीबी की बात करूँ, इनमें जो वैकेंसी एक कांस्टेबल कैटेगरी के एसएससी जीडी के द्वारा जनरेट की जाती है, उससे पैरेलली बहुत सारी और वैकेंसीज भी आती हैं ट्रेड्समैन कैटेगरी में, कांस्टेबल कैटेगरी में, हेड कांस्टेबल कैटेगरी में। तो बिल्कुल इनके विषय में भी अवेयर हुई और इन फॉर्म को बढ़ चढ़ के भरिए अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी तय करते हैं तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसएसबी हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के लिए अप्लाई ऑनलाइन जो है स्टार्ट हो चुका है। 10 मई को ही रोजगार में अपडेट हो गया था, 30 दिन तक का समय है। तो बिल्कुल फटाफट जाकर के ssbrect.gov.in पे जाकर फटाफट इसको अप्लाई करिए। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। तो फटाफट जाकर के इस वेबसाइट पे तेजी के साथ आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। आइए थोड़ा प्रोसेस के जानेंगे। सशस्त्र सीमा बल हैज अनाउंस्ड द नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ हेड कांस्टेबल वैकेंसी। दोज कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन द वैकेंसी डिटेल कंप्लीट ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन रीड द नोटिफिकेशन, अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन ही मौका है बच्चा, तो फटाफट अभी तक नहीं किया तो जाके तेजी के साथ बच्चे मेरे अप्लाई कर दीजिए। इसके लिए बड़ा सिंपल प्रोसीडिंग है, ऑनलाइन जाके आपको अप्लाई करना है इसके लिए पूरा का पूरा। और एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 27 साल तक, मतलब मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया रखा गया है। कैंडिडेट शुड पोसेस मतलब क्वालिफिकेशन में 10th 12th डिप्लोमा, रिलेवेंट जो भी ट्रेड के लिए या जिस भी आप जो है ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए उसका रिलेवेंट डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कुछ आपके पास होना जरूरी है। क्वालिफिकेशन के साथ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम बात कर लें तो 914 वैकेंसीज हैं। आइए इसको हम समझ लेते हैं ब्रांचेज वाइज कितनी कितनी वैकेंसी। सबसे पहले हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए जनरल कैटेगरी में 7 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, एससी में 2 है, एसटी में 1 है और ओबीसी में 4 है। टोटल 14 वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन कैटेगरी में दी गई हेड कांस्टेबल में। वहीं हेड कांस्टेबल जो है मैकेनिक की बात कर लें जो कि केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है, उसमें मेल फीमेल दोनों करते हैं, इसमें केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है ये। इसमें 134 जो है जनरल कैटेगरी में, 18 है, 45 है, 22 है, टोटल 200 जो है 96 वैकेंसीज़ हैं। वहीं हेड कांस्टेबल स्टूवर्ड की बात कर लें तो 2 जनरल कैटेगरी में है, वही केवल वैकेंसीज़ हैं। हेड कांस्टेबल वेटरनरी की बात कर लें तो 13 जनरल कैटेगरी में, फिर 1 वैकेंसी, 6 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, टोटल 23 वैकेंसी है। वहीं हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की बात कर लें जो मेल फीमेल दोनों के लिए, बढ़िया ज़बरदस्त वैकेंसी इसमें 276 जनरल कैटेगरी में, 57 94 57 94, टोटल 578 वैकेंसी। इस तरह टोटल जोड़ेंगे तो 914 वैकेंसीज आपको दिखाई देगी। अब आइए डिटेल में समझते हैं कि जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैकेनिक हो गया, स्टूवर्ड हो गया, वेटरनरी हो गया एंड कम्युनिकेशन हो गया, इनके लिए एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। बच्चों को सबसे बड़ा कन्फ्यूजन इसी बात को लेकर रहता है। तो चलिए कन्फ्यूजन को खत्म करते हैं और आज इस सेशन के माध्यम से सारे सेगमेंट में पहले क्वालिफिकेशन क्लियर कर दिया क्या चाहिए इन अलग अलग ब्रांचेस के लिए। ब्रांच क्लियर हो गई आपकी, इलेक्ट्रीशियन आ रहा है, मैकेनिक आ रहा है, साथ ही साथ जो है स्टूवर्ड है, वेटरनरी है और कम्युनिकेशन है। तो ये टोटल ब्रांचेज हो गई जो आपके सामने, जिनके लिए अपॉर्चुनिटी मतलब 5 तरह की ब्रांचेज में अपॉर्चुनिटीज लाई गई और अलग अलग वैकेंसी भी डिफाइन कर दिया। अब इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है सेपरेटली अच्छे से समझेंगे। एज क्लियर हो गया, मोटा मोटा 18 से 27 साल है, सबकी एलिजिबिलिटी तय होती है। अब इसके साथ साथ क्वालिफिकेशन को भी समझेंगे, एग्जामिनेशन पैटर्न को भी समझेंगे, पीटी पीएचटी को भी समझेंगे, ट्रेड टेस्ट को भी समझेंगे। हर चीज़ को क्लियर तरीके से समझते चलेंगे जिससे कि आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फॉर्म भरने के साथ साथ आप इसकी प्रिपरेशन में भी गहराई के साथ लग सकें। और मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की इच्छा रखने वाले बच्चे हैं देश के अंदर, वो आपका बीएसएफ सपना है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, सीआईएसएफ है, एनआईए है, एसएसएफ है, असम राइफल है, इन सब की हर कैटेगरी की जो बेहतर तैयारी है वो हमेशा आपको म्यूजिकल से क्लासेस के कैंपस में मिलेगी। ऑफलाइन भी ज़बरदस्त हम क्लासेस चलाते हैं और ऑनलाइन एमकेसी लर्निंग ऐप पे भी चलाते हैं। और बाकी ये जो स्पेशल चैनल ही आपके लिए बना हुआ है एमकेसी, एसएससी, जीडी, सीआरपीएफ, बीएसएफ स्पेशल क्लासेस के नाम से, ये चैनल ही इसीलिए है कि बच्चों को डेली हम यहाँ सुबह 7 से 10 मदद भी करते हैं, उनके बेहतर गाइडेंस को भी देते हैं, जिससे कि जो गरीब बच्चे हैं वाकई में इनको लगता है कि सर हम बिल्कुल कमज़ोर हैं, उनके लिए मददगार चैनल है जो उनको बिल्कुल पूरी तरह से मदद करता है। क्योंकि हमारा सपना यही है कि जिन बच्चों का सपना सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस का, उनका सपना म्यूजिकल से क्लासेस पूरा कर सके बच्चा। और साथ ही साथ ऑफलाइन ऑनलाइन से जुड़ करके एक रियल भी प्रिपरेशन ले सकते हैं जिससे अपनी सफलता की राह पे तेजी के साथ बढ़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन में ही आते हैं कि क्या क्राइटेरिया समझते हैं। मैट्रिकुलेशन मतलब हाई स्कूल तो चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से। 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड, मतलब इस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद द लिस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड, मतलब आपका जो है 1 ईयर अगर सर्टिफिकेट कोर्स भी है किसी रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट से तब भी चलेगा। 2 ईयर का केवल एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस रिस्पेक्टिव ट्रेड पे है तो वो भी चलेगा, मतलब दोनों है, 10th के बाद जो डिमांड आपसे चल रही है, ठीक है ना। साथ ही साथ जो है 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अगर आपने ITI वगैरह कर रखा है तो रिस्पेक्टिव ट्रेड में, तो वो भी आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है। एंड मस्ट क्वालिफाई द ट्रेड टेस्ट, मतलब जो आप ट्रेड क्वालिफाई किए हों, जहाँ से भी जो किए हैं आप उसको क्वालिफाई करके रखे हों, तो क्लियर होना चाहिए दिमाग में। 10th तो बेसिक क्वालिफिकेशन हो गई, उसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो इसी ट्रेड में काम करने का, या फिर 1 ईयर का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है, वोकेशनल सर्टिफिकेशंस भी आते हैं, 2 ईयर ITI डिप्लोमा आपके पास हो, तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप बिल्कुल बढ़ चढ़ के इसके लिए अप्लाई करिए, अच्छी वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल मैकेनिक की बात करें जब ओनली फॉर मेल के लिए है, इसमें जो है इसमें भी मैट्रिकुलेशन मांग रहा है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, लेकिन पास द डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल और मोटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑटोमोबाइल और मोटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब ITI इसमें होना जरूरी है, पहला स्टेप। पोसेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द हैवी व्हीकल, मतलब आपके पास LMB होना चाहिए, हैवी जो है ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन एन ऑथराइज्ड गराज और वर्कशॉप, और साथ ही साथ इसके कम से कम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी हो किसी गराज या किसी भी ऑथराइज जगह काम करने का, क्योंकि 27 साल तक एज इसीलिए दी गई है कि आपका ITI भी हो गया हो, आप काम भी कर लिया हो, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी हो, तो सारे आधार पे ही अवसर मिल रहा है। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो ऑटोमोबाइल में कुछ स्पेशलाइज किए हुए हैं उनके लिए मुझे लगता है बेहतर गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी है। SC स्टूडेंट कैटेगरी में इसमें केवल मैट्रिकुलेशन मांगा है, शुड हैव डिप्लोमा फॉर द सर्टिफिकेट इन कैटरिंग किचन मैनेजमेंट फ्रॉम द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन अ सिमिलर जॉब इन द रेप्यूटेड होटल। तो अगर आपका स्टूडेंट में कोई एक्सपीरियंस रहा है, दैट मीन जॉब किए हैं कहीं, वहाँ का सर्टिफिकेशन हो जाए, और किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपका जो है सर्टिफिकेशन भी एटलीस्ट 1 ईयर का होना चाहिए, डिप्लोमा टाइप का कुछ होता है तो वो किए हुए हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल वेटनरी की बात कर लें तो इसमें इंटरमीडिएट जो है 10+2 साइंस एंड बायोलॉजी, इसमें ध्यान रखिए इसमें अकेले 10+2 आपसे मांगा हुआ है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका हुआ हो, और इसमें जो है 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन वेटनरी एंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट और वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट कोर्स एनिमल हस्बेंड्री कोर्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का जो है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए वेटनरी कैटेगरी में या स्टॉक मैनेजमेंट डेवलपमेंट में। वो पूरा जब करते हैं जहाँ कोर्स, तो आपको ये चीज़ सिखाई जाती है पूरी, या फिर एनिमल हस्बेंड्री कोर्स भी आपने कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। बढ़िया वैकेंसी है, जो बच्चे चाहते हैं वो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली जो जानवरों का कुछ एक्सपीरियंस है इलाज वगैरह भी करने की, इसलिए कहा गया 1 ईयर एक्सपीरियंस ट्रीटमेंट फॉर द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल इन रिकॉग्नाइज्ड वेटनरी हॉस्पिटल, मतलब जो भी कोई वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आपको 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए। आ जाते हैं हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, जिसमें ज़बरदस्त वैकेंसी, इसको ध्यान से समझिएगा। इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट पास इन द साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ध्यान रखिएगा इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट पास साइंस मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी शुड हैव अ 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। ये तो हो गया 10+2 तो है ही, एंड शुड हैव 3 ईयर डिप्लोमा, उसके साथ साथ आपके पास 3 साल का डिप्लोमा भी होल्डर होना आपका ज़रूरी है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में या कम्युनिकेशन में। अगर आपका कंप्यूटर साइंस भी चलेगा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी चलेगा, अगर इसमें है तो आप जो हेड कांस्टेबल मैकेनिक कम्युनिकेशन में भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये रही क्वालिफिकेशन, अलग अलग सबका समझ गए होंगे प्रॉपर तरीके से, कोई कन्फ्यूजन होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा। स्टेप 1 इसमें भी PET PHT है, मतलब आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। दूसरे में इन्होंने रिटर्न रखा है, तीसरे में स्किल्ड या ट्रेड टेस्ट कह लीजिए आप उसको, और चौथे स्टेज पे है मेडिकल। तो सबसे पहले PHT समझ लेते हैं, क्योंकि जैसे ही आप रैली सेंटर पे इंटर करेंगे जहां आपको बुलाएंगे तो पहले PHT होता है। PHT के अंतर्गत 2 चीज़ें मेजर होती है बेटा, हाइट वेट आपका कर लेते हैं और चेस्ट कर लेते हैं। आइए जान लेते हैं। जनरल की बात कर लें, OBC EWS SC की कैटेगरी 170 सेंटीमीटर, 170 हाइट चाहिए, मोटा मोटा समझिए। फीमेल के लिए 157 है, वहीं ST कैटेगरी के लिए 162.5 है सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर फीमेल की ST कैटेगरी में। और जो हिली एरिया इन सब जगह से आते हैं 165 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर रखा गया है। मेल का 165 और फीमेल का 155 है। वहीं चेस्ट की बात कर लें तो जनरल OBC EWS में 80 से 85 है, ST में 76 से 81 है, फीमेल में तो है ही नहीं। और जो हिली एरिया उन सब पहाड़ियों जगह से आ रहे हैं उनका 78 to 83 सेंटीमीटर। फिर आपका प्रॉपर फिजिकल टेस्ट शुरू होगा इफिशियंसी का, जिसमें 3.2 किलोमीटर का रन है 14 मिनट में। ध्यान दीजिएगा 3.2 किलोमीटर का रन है 14 मिनट में मेल कैंडिडेट्स के लिए। वहीं फीमेल की बात कर ले तो 1.6 किलोमीटर का रन है आपका 9 मिनट्स के अंदर। फिर आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट तो हमेशा कॉमन कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, जितनी भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्स या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के एग्जाम होते हैं उनमें वही अर्थमेटिक, वही रीजनिंग, वही जीके और हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल, मतलब 100 क्वेश्चन आपके पास, 120 मिनट्स का टाइम और 100 मार्क्स आपके होते हैं। तो ये आपको ध्यान देकर चलना है। यही आपका है कॉमन इंटरेस्ट, जो कि ऑनलाइन पैटर्न पे ही कंडक्ट किया जाएगा। फिर इसके बाद आप अपने जो है ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, जब इसको क्लियर कर लेंगे, और फिर फाइनली ट्रेड क्लियर करने के बाद आपको मेडिकल की प्रक्रिया को गुजारना पड़ेगा। तो सारा प्रोसेस है, बहुत ही
खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे इसके लिए कैपेबल हैं, मैं चाहूँगा ज़रूर बढ़ चढ़ के अप्लाई करें, और अप्लाई करने के साथ साथ इसके लिए एक विधिवत तैयारी भी आप कर सकते हो। तैयारी का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है MKC। उसके लिए कॉल कर सकते हैं हमें 9696330003 पर, और कॉल करके इसकी तैयारी का प्रॉपर सीट बुक कर सकते हैं। हम PET भी कराते हैं, PhD भी कराते हैं। प्रॉपर फिजिकल ग्राउंड है MKC का बेटा। MKC फिजिकल एकेडमी पूरा डिपार्टमेंट है कंपनी का। प्रॉपर मेडिकल जो है सेंटर है, मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर, प्रॉपर मेडिकल है। प्रॉपर रिटन की बैच स्पेशल मिलेगी, जहां आपके ही लेवल की पढ़ाई आपको भैया कराई जाएगी प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर आपका जो है रहने के लिए बेहतर हॉस्टल व्यवस्था है। तो सब कुछ परफेक्ट है। तो अगर वाकई में SSB हेड कांस्टेबल इस बार फॉर्म भरने के साथ साथ क्वालिफाई करना आपका लक्ष्य है, तो MKC के साथ जुड़ के एक बार रियल प्रिपरेशन करिए, और फाइनली SSB हेड कांस्टेबल की पांचों ही कैटेगरी में, चाहे वो आप मैकेनिक के लिए जा रहे हों, स्टूवर्ड के लिए जा रहे हों, या कम्युनिकेशन के लिए जा रहे हों, या इलेक्ट्रिशियन के लिए जा रहे हों, जिस भी ट्रेड में आप जा रहे हैं, या फिर आप जो है वेटरनरी में जा रहे हों, किसी भी ट्रेड में, हर ट्रेड की सफलता आपको हमारे यहाँ से जरूर मिलेगी। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फटाफट जाइए, तेजी के साथ फॉर्म अप्लाई करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ये चैनल पे ये चीज़ें आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। नया चैनल है, आपका प्यार, आपका सपोर्ट चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने को कहूँगा, लाइक करने को कहूँगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के लिए भी कहूँगा, और बाकी किसी तरह की डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल करिए 9696330003 पर। विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।